मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। नीची नज़रों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊँची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। अलगर्ज़ उनके हर मुँह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खू व खसलत पे लाखों सलाम। बेअज़ाब व इताब व हिसाब व किताब ता अबद अहल सुन्नत पे लाखों सलाम। खल्क़ कायनात जल्ला जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त शहकार तख़लीक़ क़ुदरत, कसीम नअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, अस्ल कायनात, मकसद कायनात, मंबअ कायनात, मलजअ कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर सादात इकराम, उलमाए हक़, मशाइख़ अज़्ज़ाम, हाज़रीन व सामीईन मुकर्रम, अल्लाह का शुक्र है शहीदों की सरज़मीन चविंडा की मरकज़ी अज़ीमुश्शान दरसगाह जामिया फ़ैज़ान मदीना का सालाना जलसे दस्तार फ़ज़ीलत मुनक़्क़िद है और इस मौका पर अज़ीमुश्शान अज़मत क़ुरान और साहिब क़ुरान कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अल्लाह उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ मुजाहिद मिल्लत मुख़लिस फ़िल्लाह क़िबला अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद शहबाज़ क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपके जितने मुंतज़िमीन, मुहिब्बीन और कंधे से कंधा मिलाने वाले साथी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बड़ी जज़ा अता फ़रमाए। और हमारा दिल ठंडा होता है जब हम इस जामिया की तरफ ध्यान करते हैं, खुशबू आती है और एक ऐसी चमक नज़र आती है कि जिसकी रोशनी क़यामत तक फैलती हुई नज़र आ रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को बहुत तरक्कियाँ अता फ़रमाए। उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ मोहतरमुल मक़ाम जनाब क़ारी रमीज़ अहमद क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ जनाब क़ारी मोहम्मद अबरार क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु और दीगर उस्ताज़ इकराम, मुआमिनीन, बाजवा साहिब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। 200 से ज़्यादा जो दर्स का
हाफ़िज़ कुरान दे और दर्जनों उलमा पैदा करे। इसे दीन का काम कहते हैं, इसे मेहनत कहते हैं। और अगर मैं हकीकी मानों में अगर अर्ज़ करूं तो इसे हुजूर की शफ़क़त कहते हैं। हज़रत तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया कि हुजूर हयातुन नबी क्या है, तो उस पर आपने कलाम तवील फरमाया और आपने फरमाया कि हुजूर वाकई हयातुन नबी हैं। फरमाया उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारे दलाइल हैं। आपने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, क़ब्र शरीफ में जलवागर हैं, लेकिन फरमाया कि जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर 63 साला हयात मुबारका में हुजूर फैज़ान तकसीम करते रहे, तसर्रुफ़ात और बरक़ात जो उम्मत को मिलती रहीं। फरमाया आज बेआइनी ही क़ब्र शरीफ से भी वही तसर्रुफ़ात, वही बरक़ात और वही खैरात उम्मत को मिल रही है। और उस पर आपने फरमाया कि पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाते तो उनकी उम्मतें गुमराह क्यों होती थीं। फरमाया और हज़रत शाह साहब बड़ी हस्ती थे, बड़ी हस्ती थे और इतना बड़ा मकाम पाया कि अक्सर हुजूर के दरबार में हुजूरी में रहते और बाज़ दफ़ा कोई हदीस पूछता तो फरमाते अच्छा यार ठहर जाओ, मैं अभी हुजूर से पूछ के बता देता। इतना बड़ा मकाम। हुजूर मुजद्दिद साहब के सीने मुबारक से बड़ी बड़ी नहरें फूटी, लेकिन बहुत बड़ी नहर और चश्मे का नाम हज़रत तवक्कुल शाह अंबालवी है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को डायरेक्ट हुजूर के क़ल्ब अक़दस से वो फैज़ान नसीब था कि जिसकी मिसाल बयान नहीं हो सकती। हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें गुमराह क्यों हुई और उनकी दुनिया से जाने के फ़ौरन बाद या कुछ देर बाद वो उम्मतें गुमराह हुई, उसकी वजह फरमाया कि जितने नबी भी तशरीफ़ लाए उनका इरशाद और हदायत तब जारी हुआ जब हकीकत मुहम्मदिया का फैज़ान उन पर वारिद हुआ। और हकीकत मुहम्मदिया का फैज़ान जब तक वारिद रहा हदायत और नूर तकसीम करते रहे हैं। लेकिन ये हिकमत रब्बी है, अल्लाह के फ़ैसले हैं कि जब नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाते तो फरमाया कि वो हकीकत मुहम्मदिया का फैज़ान कट जाता और वारिद न होता। तो फरमाया जब फैज़ान वारिद न होता तो उम्मत का और नबी का वो रिश्ता न रहता जिसकी वजह से हदायत और इरशाद जारी होता था। तो फरमाया फिर उम्मत रस्ते से हट जाती, उम्मत गुमराह हो जाती। और फरमाया उसकी वजह भी ये थी कि ख़तरा नहीं था, अगर गुमराह हो गए हैं तो फिर नबुव्वत का दरवाज़ा खुला था, फिर नबी आ जाते, फिर हदायत और इरशाद जारी हो जाता, फिर हदायत और इरशाद जारी रहता। तो फरमाया जब हमारे आका अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, तो फरमाया कि अब गुंजाइश बाकी नहीं थी। आप ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन के तशरीफ़ लाए और फरमाया कि जिस तरह 63 साला ज़िंदगी मुबारका में हकीकत मुहम्मदिया का फैज़ान बरसता रहा,
फरमाया जब हुजूर का ज़ाहिरी विसाल शरीफ हुआ तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र नूर में तशरीफ़ ले गए। तो फरमाया जिस तरह वो हकीकत मोहम्मदिया का फैज़ान ज़िंदगी में जिस्म रूह पर बरसता था, फरमाया आज क़ब्र में भी हऊ बहू उसी तरह हकीकत मोहम्मदिया का फैज़ान वारिद हो रहा है। और फरमाया एक लम्हे के लिए भी मुनक़ते नहीं हुआ। इसलिए फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक़ हयातुन नबी का अक़ीदा और नज़रिया रखा जाता है कि जो फैज़ान तकसीम हो रहा था उसमें ज़र्रा कमी भी नहीं आई और उम्मत को वही नूर उससे बढ़कर अनवार मिल रहे हैं। और वह उसकी दलील ये है कि जाने से पहले सरकार ख़ुद फरमा गए कि मेरी उम्मत लन तज्तमिउ कभी भी अलद्दलाला, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। क्यों जमा नहीं होगी? फरमाया इसलिए कि पहले नबी जब तशरीफ़ ले जाते तो हकीकत मोहम्मदिया का फैज़ान वारिद होना बंद हो जाता। लेकिन फरमाया चूँकि ये मरकज़े कायनात थे, ये असले कायनात थे और जिनके सदक़े अल्लाह ने कायनात बनाई थी, तो फरमाया हकीकत मोहम्मदिया का जो फैज़ान है वो रुकना क्या था? फरमाया वो और ज़्यादा वारिद होना शुरू हो गया। फरमाया इसीलिए 1400 साल गुज़र गए हैं। फरमाया उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हुई। आज अज़ान भी वही है, कुरान भी वही है, कुरान की तालीम भी वही है, ज़बर ज़ेर भी वही है, कुरान की हिफाजत भी वही है और उम्मत तौहीद पर कायम है और उम्मत के अंदर शिरक नहीं आ रहा। और मैं इसलिए गुमराही तो तब आती जब अंधेरा होता। फरमाया गुंबद खजरा से वो नूर मिल रहा है कि उम्मत अंधेरे में गुमराह नहीं हो सकती। अब क़यामत तक ये उम्मत हदायत पर कायम रहेगी। और दूसरा जो इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, इस लिहाज से हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि हमने देखा है कि आज भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बे अक़दस से करोड़हा लातादाद शुआएं निकल रही हैं और फरमाया वो शुआएं उम्मत को फैज़ान दे रही हैं। और फरमाया सबसे ज़्यादा फैज़ान जिस जगह ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचता है और सबसे ज़्यादा फैज़ान किस जगह पड़ता है, उसकी निशानी क्या है? फरमाया सबसे ज़्यादा हुजूर का फैज़ान उस जगह पड़ता है जहाँ कुरान की तालीम होती। और फरमाया ये कुरान मजीद की जो तालीम है, फरमाया ये तुम पढ़ा नहीं रहे, तुम्हें पढ़वाया जा रहा है, तुम पर शफ़क़त हो रही है, तुम पे मेहरबानी हो रही है। और इस लिहाज से हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी आप फरमाते हैं देखो कि पहली उम्मतों में इसलिए शिरक हुआ कि वजह वही थी, दो वजह थी कि पहली उम्मतों में शिरक होने की वजह फरमाया एक तो ये थी कि जब इज्तमाई तौर पर शिरक हो जाता है तो फिर ज़रूरत नबुव्वत होती है और नबी आके उस शिरक को ख़त्म करता है। और दूसरी आपने फरमाया कि इस वजह से कि फरमाया कि जब नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाते तो हकीकत मोहम्मदिया का फैज़ान वारिद ना होता, लेकिन आखिरी नबी जब जाने लगे आपने फरमाया मेरी उम्मत, आपने शुहदाए उहद के मज़ारात के पास, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है, और सरकार ने सहाबा को जमा किया और जमा करके इरशाद फरमाया अब मुझे तुमसे शिरक का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? अल्लाह अकबर। यहाँ पर हजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हालांकि हजूर की तबीयत नासाज भी थी, सरकार की तबीयत मुबारका इतनी स्टेबल नहीं थी कि दूर तशरीफ़ ले जाते, लेकिन मकसद बहुत बड़ा था, क़यामत तक नसाब देना था। और मैं मस्जिद नबवी करीब थी, वहाँ इज्तिमा हो जाता। इसके बाद सरकार ने ज़ाहिरी इज्तिमा भी नहीं फरमाया, इज्तिमाई खुतबा भी नहीं दिया, तो सरकार ने शुहदाए उहद के मज़ारात के पास एक एजेंडे पे बात की कि फरमाया अब मुझे शिरक का डर नहीं है,
हाँ, हुब्बत दुनिया व कराहतल मौत, फरमाया दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे सीने में आएगी और मौत की नफरत आ जाएगी, जिसकी वजह से फिस्क तो आ सकता है, शिर्क नहीं आ सकता। शिर्क नहीं आएगा, फिस्क और चीज है, शिर्क और चीज है। अल्लाह अकबर। फरमाया अब शिर्क नहीं आएगा। मुफ्ती साहब यहाँ पर एक ऐसा जुमला फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, इल्म वालों की क्या शान है, इल्म वालों की क्या अजमत है। मैं उन लोगों को सलाम पेश करते हुए जिनके बच्चे पहले हिफ्स कर चुके या आज जिनकी दस्तार हुई, मैं उनसे दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि ये मंजिल की पहली सीढ़ी है, आगे चलना है। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप अपने बच्चे को ये समझाएं कि ये मंजिल नहीं, ये आज पहला कदम है और इसके बाद असल में ये है कि जो खत हिफ्स किया है, इस खत को समझना है कि ये खत में है क्या है, रब ने जो पैगाम भेजा है इसमें क्या अल्लाह फरमाता है। तो अब तो सरकार की शफकत की वजह से कुरान सीने में आया है, आप उसे समझाने के रास्ते पे लगाना है। अगर समझाने के रास्ते पे नहीं लगाएंगे तो हजरात, मैं बरकत का इनकार तो नहीं करता, लेकिन वो शम्मा जो हम जलाना चाहते हैं और जो शम्मा औलिया उलमा उरफा जलाना चाहते हैं, वो सिर्फ हिफ्ज़ से नहीं जलती, वो दरस नज़ामी से, तालीम कुरान से और फिर आगे पढ़ने से और फिर आगे पढ़ाने से वो शम्मा रोशन होगी। आपका बच्चा, हम चाहते हैं कि ऐसी शम्मा बने, ऐसी रोशनी बने कि ये मुआशरे को नूर दे, ये मुआशरे को सुकून दे, ये मुआशरे से हर किस्म की बुराई को ख़त्म करे, मुआशरे से हर किस्म का जो भी अल्लाह की नाफरमानी का नासूर है, आपका बच्चा ऐसा चिराग बन जाए कि जिधर जिधर जाए लोग कहें मोहम्मद अरबी का उलहमार, और उसके साथ लोग जुड़ते जाएं। तो ये तब होगा हजरात कि जब हम इसी को मंजिल नहीं समझेंगे। इसके बाद स्कूलों का सिलसिला, फिर कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का हम इनकार नहीं करते, लेकिन वहाँ पर माहौल ऐसा है, वहाँ पर ऐसी संगत ऐसी है कि जो 4 साल 3 साल हमने मेहनत की है, वो नूर उठता नज़र आता है, वो रिज़ल्ट ख़त्म होता नज़र आता है। मैं तो अक्सर मदारस वालों से गुजारिश करता हूँ कि हमें इसका मुतबादल इंतज़ाम करना चाहिए कि हिफ्ज़ करने के बाद हमें ऐसा बच्चे को माहौल देना चाहिए कि जो जदीद तालीम को उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी की जाए, मैट्रिक भी हो, FA भी हो, BA भी हो, MA भी हो, PhD भी हो, लेकिन कुरान का नूर बरकरार रहे, कुरान का जो हकीकी मानों में जो कुरान शरीफ की लज्जत है वो बरकरार रहे। वल्लाह हम देखते हैं कि जब बच्चे स्कूलों में चले जाते हैं, कॉलेजों में चले जाते हैं, वो रंग ख़त्म होता नज़र आता है, वो सिस्टम ख़त्म होता नज़र आता है। 200 से ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ इस मदरसे से फ़ारिग हैं, लेकिन इसकी दलील ये है कि वो जाहिर है कि बहुत सारे बच्चे कुछ इस अंदाज में चले गए, कुछ बाहर के ममालिक में चले गए, कुछ इस अंदाज में चले गए। देखिए कि आज दर्जनों वही हुफ़्फ़ाज़ आज मुआशरे के लिए नूर हैं, जिन्होंने इस माहौल को बरकरार रखा, जिन्होंने आगे दरस निज़ामी किया, जिन्होंने आगे इसको रन रखा, तो वो आगे आज उस मकाम पर पहुंचे हैं। मैं हर बच्चे के वालिद मोहतरम और सरप्रस्त दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि आप अपने दिल की तख्ती पे लिख लें कि ये आज आपका आखिरी दिन नहीं, आज आपका पहला दिन है। आपकी मंजिल आगे है, आपका सिस्टम आगे है, आपका जो निज़ाम आगे है। उलमा को अल्लाह ने वो शान दी है, वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है कि जो कोई उनके पास आता है, सरकार ने 3 मर्तबा कसम फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। 3 मर्तबा नबियों के सरदार कसम फरमा रहे हैं। फरमाया मुझे कसम है, मुझे कसम है, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सना। फरमाया कोई एक शख्स, कोई एक बंदा किसी हाल में दीन के दरवाजे पर इसलिए आता है कि मैं इल्म हासिल करूं, तो फरमाया
मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन इबादत सना। वो बंदा जो आया है, अल्लाह उसे हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब अता करूंगा। कुरान सीखने के लिए, कुरान समझने के लिए हज़रात, इसमें यख्तलिफु में ऐसा नूर है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब इसकी शरह करते हुए इस तरह अनवार देते हैं, फरमाते हैं यख्तलिफु से 2 फायदे होते हैं। फरमाया इसका ये है कि सिर्फ आने पर ही नहीं, अल्लाह के फरिश्तों की ड्यूटी है कि जो कुरान सीखने आया है, जो कुरान समझने आया है, जो इल्म दीन के लिए वक्फ हो चुका है, फरमाया उसके लिए यख्तलिफु सिर्फ आने पर कदम नहीं गिने जाएंगे, जाने पर भी कदम गिने जाएंगे। आप इस लिहाज से मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ये यहाँ पर कैद नहीं लगाई गई, यहाँ पर ये चीज़ नहीं रखी गई कि सिर्फ और सिर्फ कितना अरसा पड़े। आज इस मेरज हाल में जो दस्तरखान सजा है, सिर्फ एक लम्हे के लिए भी जो आया है उसके कदम भी गिने गए हैं। जो नियत सही लेके आया कि हमने कुरान समझना है, हमने कुरान सीखना है, इल्म दीन की तलब लेके जो आया है, वो भी इस हदीस का मुस्ताक है, उसे भी अल्लाह के फजल से ये अजर मिलेगा। जो एक लम्हे के लिए आए, एक दिन के लिए आए। मेरे दोस्तों, आप और आपके बच्चे कितने खुशबख्त हैं कि जो वक्फ हो जाएं 10 साल के लिए, 7 साल के लिए कि हमने कुरान का इल्म सीखना है, तो फिर उनकी क्या अजमत होगी, फिर उनकी क्या शान होगी, फिर उनका क्या मकाम होगा। और फिर यहाँ पर मैं उन लोगों को भी खिराज पेश करना चाहूँगा कि जो निगाह शफ़क़त से तलबा को देखते हैं, अगर आने वाले को इतना अजर मिल रहा है कि हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब है, पढ़ाने वाले को कितना अजर मिलेगा। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर एक जुमला और भी साथ ऐड कर दूँ, अगर आने वाले को इतना अजर मिल रहा है, पढ़ाने वाले का मकाम देखो, फिर इन दोनों का इंतज़ाम करने वाला, इनके लंगर पकाने वाले, इन पर खर्च करने वाले, इनको जगह देने वाले और इनका सारा इंतज़ाम करने वालों पर रब की रहमतों का क्या अंदाज होगा, क्या बरकत होगी, क्या रहमत होगी, क्या करम नवाजी होगी और क्या मेहरबानी होगी। हज़रात, इसलिए हदीस सही में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम हुफ़ाज़ को वो मकाम देगा, उनके वालिदैन को वो मकाम देगा, कुछ ऐसे लोगों को भी सामने लाया जाएगा। फरमाया उनको मिंबरों पे बैठाया जाए। जब मिंबरों पे बैठाया जाएगा, पूछे जाएंगे या अल्लाह ये कौन लोग हैं, ये हाफिज़ हैं। फरमाया ये हाफिज़ भी नहीं, इनके वालिद हैं, इनके वालिदा भी नहीं, ये नबी या वली या गौस या कुतब या अबदाल हैं, ये नहीं हैं, ये आम हाफिज़ का वालिद भी नहीं है, कोई वली भी नहीं है। या अल्लाह, नूर का मिंबर और इस तरह का एजाज आज किस वजह से दिया जा रहा है। फरमाया ये जो बंदे हैं ना, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया था और अमल किया था, आलिम बने थे, फरमाया ये इनकी वजह से बने थे, ये इनके मुआविन थे। हालांकि अलिफ बे भी नहीं जानते थे, हालांकि ये कुरान भी नहीं पढ़ना जानते थे, ये कुरान इन्होंने सीखा भी नहीं, कुरान इन्होंने समझा भी नहीं, लेकिन दिल में प्यारे मुस्तफ़ा के कुरान का इतना अदब और इतना एहतराम और इतनी मोहब्बत थी कि मैं तो सीख नहीं सका, जो सीख रहे हैं मैं उनके लिए अपने दस्तो बाजू बिछा दूं, मैं उनके लिए ताउन कर दूं, मैं उनके लिए कोशिश कर दूं। तो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला हर उस मुआविन को वो नूर का ताज बनाएगा। हज़वी शरह में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब फरमाते हैं कि ये करोड़ देने वाले के लिए है, करोड़ देने वाले के लिए है, अरब देने वाले के लिए है। फरमाया नहीं, जिसने 1 ईंट भी दे दी, इसने 1 रुपया भी दे दिया कि हजरत अल्लामा साहेब ये मेरा बच्चा है, आपके इधर मदरसे पढ़ते हैं, मेरी तरफ से ये 500 रुपया, मेरी तरफ से 1000 रुपया, आप लंगर इनको खिला दिया करें। मैं तो अक्सर हजरात कहता हूँ, अगर मेरे को दिल का दर्द पूछे तो मैं कह रहा हूँ, आज सबसे बड़ी ज़रूरत महफ़िल नात की नहीं, उम्रे के टिकट की नहीं, और इस तरह की कवालियों और उर्सों की ज़रूरत नहीं है। इस पर तो शरई तकाज़े भी बहुत, जितने शरई तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रखना आज वो सारा मौजू इलादा है, लेकिन मैं कहता हूँ शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रख के भी ये सारे काम किए जाएँ तो फिर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ना उर्स की है,
ना मिज़ार पे चादर की है, ना धमाल की है, ना कवाली की है। मेरे दोस्तों अहले सुन्नत, आज जरूरत मदारस आबाद करने की है, आज जरूरत मदरसों को ऊपर ले जाने की है। ये तुम्हारी फौज है। तुम्हारा बॉर्डर तब मजबूत रह सकता है जब तुम फौज को, आप उस फौज को अपना बजट देकर फौज को महफूज रखोगे तो तुम्हारा बॉर्डर महफूज रहेगा। अहले सुन्नत का बॉर्डर, अहले सुन्नत के मसलक का बॉर्डर जी अगर तुम मजबूत रखना चाहते हो, दस्त बस्ता में अर्ज करूंगा, आहिस्ता से अर्ज करूंगा, खुदारा ये फौज है जो आज तैयार हो रही है। आज 10, 15, 20 बच्चे, ये तुम्हारी फौज तैयार हो रही है। तुम्हारे मदारस के तलबा हैं, ये उलमा हैं। इस फौज पर खर्च करो, और इस पर खर्च जब करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे मसलक का बॉर्डर महफूज रहेगा। कवाल महफूज नहीं रख सकेंगे, नाम निहाद नात खां महफूज नहीं रख सकेंगे। 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। नात तो यहां भी पढ़ी जाती है, हमारे साथी भी नात पढ़ने वाले हैं, आतिफ भाई हैं, उस्मान भाई हैं, ये जिससे ऐसे नात तो फिर नात के रंग में पढ़ी जाए तो फिर लुत्फ है, फिर मजा है। मसला ये नहीं नात खानी का, मैं अंदाज का कह रहा हूं कि हमें अंदाज आज बदलना है और उसको रुख को बदल कर हमने सारा बजट मदरसों को देना है, हमने सारी इन्वेस्टमेंट मदरसों पे करनी है। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं, आज आपसे भी दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, आपकी वालिदा फौत होती है, वालिद फौत होता है, कोई फौतगी होती है, आप थोड़ा बहुत लंगर पका के मेहमान नवाजी कर दें, जरूरत है जो। बाकी अगर अल्लाह ने आपको दिया है, आप अल्लामा हाफिज शहबाज साहब के पास आए, हजरत मेरी वालिदा फौत हो गई है, मेरे वालिद फौत हो गए हैं, तो हजरत आपके मदरसे का महाना कितना खर्चा है? 100 से ज्यादा तालिब इल्म पढ़ रहा है, लंगर का कितना खर्चा है, उस्तादों का वजीफा कितना है, कितना खर्चा है? जी इतना है। हजरत मेरी वालिदा के साले सवाब के लिए मैं 6 महीने की सारी तनख्वाह और सारा खर्चा देता हूं। कब्रों पर चादरें चढ़ाना इतनी जरूरी नहीं, कुरान की तालीम जरूरी है। मेरे सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, हामी सुन्नत माहिय बिद्दत अजीमुल बरकत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ये लिखा, आपने फरमाया भाई ये जो कब्र पर चादर चढ़ाना है, अब कोई मुंह ना चढ़ा ले, कब्र पर जो चादर चढ़ाना है अगर अगली वो सीधा नहीं होती, नहीं चढ़ाना इसराफ है। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, उसके बारे में नस क्या है, उसके बारे में हुक्म क्या है कि चादर अगर चढ़ाओगे तो फिर फरमाया ये फजूल खर्ची में आएगी। कोई पीर साहब, कोई गद्दी नशीन, कोई सज्जादा नशीन, कोई ऐसे लोग मुजावर लोग, मैं उन्हें डिग्रेड नहीं करना चाहता, नई निस्बतों का हम एहतराम करने वाले लोग हैं, लेकिन हजरात हक और सच की बात अगर मिंबर से नहीं होगी तो कब होगी? आज नहीं होगी तो कब होगी? अभी नहीं होती तो कभी कैसे होगी? फरमा आला हजरत से पूछा गया कि हजरत चादर तो ना चढ़ाए, अगर मन्नत मानी हुई हो तो फिर क्या करें? आपने फरमाया मन्नत भी तो उर्फी है, और उर्फी मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं। ये उलमा के लिए बात है, वो मन्नत उर्फी है और उर्फी मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं है। और आपने इरशाद फरमाया अगर ये चाहता है कि मेरी मन्नत भी पूरी हो जाए और बुजुर्गों की निगाह भी मिल जाए तो फरमाया उसके लिए हीला ये करो कि फरमाया जितनी चादर की कीमत है, 1000 की चादर है, 2000 की चादर है, उतनी चादर की कीमत किसी सही उल-अक़ीदा सुन्नी मदरसे में वो पैसे तुलबा पर, उलमा पर खर्च करके ये नियत करे कि इसका सवाब फलां बाबा जी को है, फलां साहिब मिज़ार को है, तो फरमाया दीन की तरवीज भी हो जाएगी और बाबा जी की रूह भी खुश हो जाएगी। आज क्या तमाशा लगा है, चादरें चढ़ रही हैं, शाम को बिक रही हैं, बाजार में जा रही हैं, फिर आ रही हैं, ठेके हैं, ये ठेकेदार हैं, और ये भी नहीं पता कि जो वक्फ शुदा माल है उसकी हसीयत क्या है, शरा का हुक्म क्या है, क्या दोबारा बिक सकती है? अगर बिक सकती है तो फिर उसका क्या हुक्म है? बर्बाद गुलस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तान क्या होगा? क्या कर रहे हैं? आई हदीसों में जिसकी खबर वही जमाना तो आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आगे दिख
भाई हुआ भाई का दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है, पराई को हम अपना माल समझे, हराम को हम हलाल समझे, करें गुनाह और कमाल समझे। बताओ ज़माने में क्या रहा है? खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में हैं सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे किसे नमाज पढ़ा रहा है?